दोस्तों 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 की है, जो आपके 17/2024-25 की है भाषा भारती। हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में पाठ 3, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। इस पाठ को हम बताएंगे। यहाँ दिया है पूर्व तैयारी एवं निर्देश दिए हैं, इनको आपको पढ़ लेंगे। इसके बाद चलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी सही उत्तर आपको छांट के लिखना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं क्या है। भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? तो यहाँ सी नंबर आपका रहेगा संगीत, ये सी नंबर। प्रश्न 2 है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में है यहाँ पर बी नंबर अव्ययी भाव समास। प्रश्न 3 है भारत रत्न लता मंगेशकर को सुर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे अब क्या थी? सुरीली गायिका थी। तो आपका बी नंबर सही रहेगा, सुरीली गायिका थी। प्रश्न क्रमांक यहाँ 4 दिया है ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? तो इसमें हो जाएगा उत्तर इसका राजा मानसिंह तोमर। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं? तो यहाँ पर हो जाएंगे सिद्धराम कोमकली। प्रश्न यहाँ अगला प्रश्न आएंगे नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो शब्द दिए गए हैं तन्मय, मिक, तानसेन, देवास, उज्जैन, एक और संगीत, इन्हीं के आधार पर हमको खाली स्थान भरना है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ दिया है हमने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। क्या था? तानसेन, तानसेन ने किया था। तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा 1 नंबर, तानसेन हो गया। इसके बाद तद धनमय का संधि रूप है तन्मय होगा, ये इसका हो जाता है दूसरा। 8 नंबर में है कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन शहर में होता है। किस शहर में होता है? देवास में। इसका आपका ये देवास आपको भर देना है। 9 नंबर है को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। किसको? संगीत को। संगीत यहाँ आपको भरना है 9 नंबर में। 10 नंबर है आत्मिक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है? इक, इक जो लगा हुआ है ये हो जाएगा 1। प्रश्न क्रमांक 11 है समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। आया देखिए समाधि स्थल मतलब समाधि का स्थल हो जाता है। दूसरा है राग रागिनी मतलब राग और रागिनी। प्रश्न 12 है लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्त गीत के बोल यानी मुखड़ा आपको बताना है। तो यहाँ इन्होंने गाया था ऐ मेरे वतन के लोगों खूब लगा लो नारा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 है बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? तो यहाँ दिया है बादशाह अकबर ने तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। प्रश्न 14 उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? देखिए मैहर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक अलाउद्दीन खान को पखार संगीत का तीर्थ के कारण ये प्रसिद्ध है। पाका संगीत। प्रश्न क्रमांक यहाँ दिया है 15 नंबर किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने आपको लिखना है। तबला में जाकिर हुसैन है, सितार में पंडित रविशंकर जी हैं, शहनाई में बिस्मिल्लाह खां दी है, सितार में हरि प्रसाद चौरसिया हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ 16 है। 16 में आपका दिया है लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो लता जी ने हर धर्म, हर भाषा, हर भाव के गीतों को अपने स्वरों में संजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहते हैं। फिर इसके बाद है अपने क्षेत्र में किसी एक लोकगीत की 4 पंक्ति लिखना है। यही बताइए कि इसे कब गाया जाता है। इसको आपको यहाँ पर 4 पंक्ति लिख देना है। नहीं है तो कमेंट में बताइए, हम आपको जरूर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 18 दिए मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। दोस्तों वीडियो को यहीं से समाप्त करेंगे और इसका दिया है प्रश्न क्रमांक 20 नंबर। आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्ति लिखना है।
हमने यहाँ पर लता मंगेशकर के बारे में लिखना चाहा है। जैसे लता मंगेशकर एक महान गायिका थी। उनका जन्म 18 सितंबर 1929 को हुआ था। उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। लता जी ने 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। उन्होंने 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया और इनका संगीत कार्य 70 साल रहा, यानी 70 साल तक इन्होंने गायकी की है। इनका निधन 6 फरवरी 2022 में हुआ था। दोस्तों, यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।